नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारे रेगुलर बेस पे वीडियोस आ भी रही हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा कि क्या हम करें, डायरेक्ट सेलिंग करते हुए क्या टिप्स रहनी चाहिए जिससे हम अपनी डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। तो आज बात करते हैं, पहली नंबर टिप्स की बात करते हैं कि जब हम भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जा रहे हैं तो सामने वाले कस्टमर की नीड नहीं है, हम उसके पास जा रहे हैं और अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, आप 10 कस्टमर के पास गए, 20 कस्टमर के पास गए, उसमें से क्या होता है 1 या 2%, 3% पर्सन से आपसे बात करते हैं, 1, 2, 3, 4% ही आपसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि वो कस्टमर आपको सुने। जब कोई कस्टमर आपको सुनने के लिए एग्री होता है तो सबसे बड़ी चीज आती है प्रेजेंटेशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से दिखा रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की किस तरह से तारीफ कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से इसकी खासियत बता रहे हैं, किस तरह से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं उसके सामने। तो सबसे पहली चीज हो जाती है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जब भी आप किसी कस्टमर के सामने डायरेक्ट सेलिंग में आप जा रहे हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा करें, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखें। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो कस्टमर जब आपसे सुनने के लिए एग्री हुआ है तो वो एग्री होने के बाद जब आप उसे अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बताते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, उसको सेल्स से हटाकर उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में बताना, मतलब सेल्स करना सेकेंडरी थिंग हो जाती है। पहली चीज है कि आप उसको प्रोडक्ट और उसकी नीड के हिसाब से उसे कन्विंस करना। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताकर आप उसमें नीड जनरेट कर सकते हैं। तो सारी चीजें किस पे बेस होती है? प्रेजेंटेशन पर। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप 100% कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। अब सेकंड चीज की बात करते हैं यहाँ पर। प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी आती है ग्रूमिंग पार्ट। जब आप किसी के पास डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि एक ग्रूमिंग का जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप अगर किसी कस्टमर्स के पास गए सेल्स के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में आप जा रहे हैं, अगर आप उसके अंदर आप एक फंकी लुक लाइक जींस पहन के जा रहे हैं, टी शर्ट्स पहन के जा रहे हैं, आपके हेयर कॉम नहीं है, अच्छे से शेव क्लीन नहीं है, तो क्या वो कस्टमर आपको अटेंड करेगा? नहीं। तो यही चीज होती है कि आपकी जो भी, आप अगर जब कस्टमर के पास जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी ग्रूमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड चीज है कि ग्रूमिंग आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आप अगर ग्रूम्ड हैं, क्लीन शेव, प्रॉपर आपकी शर्ट, प्रॉपर आपकी फॉर्मल पैंट, ब्लैक शूज, पॉलिश शूज होने चाहिए, हेयर कॉम होने चाहिए, ये सारी चीजें आप रखते हैं, हैंड में एक वॉच होनी चाहिए अच्छी, अगर आप बेटर ग्रूम है तो क्या होता है, कस्टमर आपको एंटरटेन करता है, कस्टमर आपकी बातें सुनता है। अगर आप ग्रूम नहीं है तो एक कंपनी की बैड प्रेजेंटेशन भी जाती है। रिप्रेजेंट आप किसी कंपनी को करें, क्योंकि वहां पर आपकी इमेज नहीं, एक कंपनी की इमेज होती है। तो जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में जाएं तो फर्स्ट चीज प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज, आप ग्रूम्ड होने चाहिए। अगर आप ग्रूम होते हैं, क्योंकि जब आप ग्रूम्ड होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से भी आता है। जब आप अच्छे दिखते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से खुद आता है किसी से बात करने में। तो ये चीज होनी चाहिए। थर्ड चीज की मैं बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तीसरी चीज होगी प्रोडक्ट नॉलेज। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमें सेल्स करने के लिए, सेल्स में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हमें प्रोडक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम प्रोडक्ट अगर अपना दिखा रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी चीज है, तो आप जब भी बता पाएंगे ना जब आपकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी होगी। ये आप बात मानते हैं, इस बात से आप सहमत है कि आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपको अपने प्रोडक्ट प्लस आप जिस ब्रांड ऑफ वैरायटीज के अंदर हैं, आप किस फील्ड में हैं, क्या आप सेल्स कर रहे हैं, वो चीज अगर आप देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ स्टैंड करता है, आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल्स में कंप्लायंसेस के अंदर है
या फिर होम कंप्लायंसेस के अंदर है, या आपका क्लोथिंग टेक्सटाइल के अंदर है, या आपका प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, या आपका प्रोडक्ट गेमिंग प्रोडक्ट है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है आपका किसी भी उसमें है, तो आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के साथ साथ सेकेंडरी प्रोडक्ट की, उस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नॉलेज की बात तो कर ही रहा हूँ, साथ के साथ उस फील्ड में भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्लाइंसेस के अंदर या एग्जाम्पल लूँ मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, प्लस मोबाइल इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या चीजें अच्छी चल रही है मार्केट के अंदर, क्या सेल आउट ज्यादा हो रहा है, क्या कम हो रहा है, किस चीज के ऊपर कस्टमर ज्यादा जा रहा है, या कौन सी चीज मार्केट में बूम कर रही है मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, कौन सी का प्राइस डाउन है, कम है, कौन सी आपके कॉम्पिटिटर में आपके अगेंस्ट आपसे कम प्राइस में आपसे बेटर फीचर दे रही है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ, उससे रिलेटेड आप जिस भी फील्ड में आपका प्रोडक्ट है, जिस भी ब्रांड में है आपका, उसके साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप ये समझते हैं, क्योंकि जब आपको कॉम्पिटिटर ब्रांड की नॉलेज होती है ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप अच्छे से प्रेजेंट करने के साथ साथ ना आप हर चीज का आंसर दे पाते हैं, जब आपको अपने प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ अदर प्रोडक्ट की भी नॉलेज है, प्लस आपको उस ब्रांड से रिलेटेड चीजों के बारे में भी पता है, उस फील्ड से रिलेटेड चीजों के बारे में भी पता है, तो आप क्या है कि अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो आज मैंने आपको ये टॉप 3 टिप्स बताई हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो अगर आप और भी इस चीज पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो मैं आगे भी और टिप्स आपको देता रहूंगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप और बढ़ना चाहते हैं तो आप उसके अंदर अपने टॉपिक्स को कमेंट करके बता सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में और टॉपिक्स में मैं आपको बनाना चाहूँ वीडियो, तो आप उस पर भी मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जिसके अंदर और टिप्स आपको बताऊंगा और बेटर तरीके से आपको उसके अंदर कैसे आप और अपनी स्किल्स को बढ़ाकर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।